पहले आपका ले लेंगे फिर आपका ले लेंगे, ठीक है? फोन है नहीं आ रहा है कैमरा ना, कट जा रहे हैं अभी, ठीक है? थोड़ा पीछे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद। नालीकुल के हैं क्या? यस। पहचाना लग रहा है। कौन सा बैच है? 2011-13 के बैच से ताल्लुक है। 2011-13 हमारे सीनियर रह चुके हैं आप। हाँ, अभी वहीं से हैं। बिल्कुल 12-14। चलिए यार, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कैसा रहा इंटरव्यू आपका? अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छा रहा। देखिए, आप मुझे बताइए जिस तरीके से आपने पहले इंटरव्यू का वीडियो देखा, जो ओवरव्यू जहन में तैयार किया था कि इंटरव्यू इस तरीके से होगा, क्या वैसा रहा या उसका जैसा नहीं हुआ या एकदम अलग हो गया, ये बताइए। इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्ट अदर्स देखा जाए तो अदर्स में देखे थे। इसके अलावा हमारे टीचर्स भी थे, बहुत सारी जगहों से मैंने किया। उनमें एक जो हमारे सबसे करीब रहे सद्दाम सर, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरा इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे मैंने किया है। रिसड़ा से मैंने किया है, फिर कोलकाता से मैंने मॉक मारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मॉक का मेरा कामयाब रहा है, मेरा अच्छा ओवरऑल अच्छा गया है। चलिए, तो कोई कॉमन क्वेश्चन अगर आप बताना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन ये है कि मतलब आप अपने नाम का मानी बताइए। क्या नाम है आपका? जैसे मोहम्मद नौशाद। नौशाद का मतलब? नौशाद का मतलब नौ, मतलब नया, शाद मने खुशी, जो नई खुशी आती है। उसी तरह ज़्यादातर लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है। आप अपना नाम का मानी बताइए और अपने इलाके से बारे में डिस्कस कीजिए। इलाका कैसा रहा आपका, इलाके में क्या क्या आपने देखा है, एजुकेशन डेवलपमेंट कैसा है, नहीं है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। उसके अलावा जिसका जो सब्जेक्ट है उस पर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने कौन सा मौजू पढ़ा है? मेरा मौजूद था हरूफ तहज़्ज़ी। हरूफ तहज़्ज़ी आपने खुद से चूज़ किया था? उन्होंने दिया था। उन्होंने दिया था। उन्होंने दिया था। उनको कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं, हरूफ तहज़्ज़ी दे रहे हैं, किसी को एडिशन दे रहे हैं, किसी को मर्सिया दे रहे हैं, कुछ भी दिया जा सकता है। नो डाउट क्वेश्चन डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो किस तरह से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। इंटरव्यू देने पहले से मेरे आपसे मुलाकात हुई थी शायद, है ना? और मेरी तमाम शुभकामनाएं आपको और तमाम आपके दोस्तों को, आपके साथियों को, कि आपका जो बेड़ा इतने दिन से अटका हुआ है वो पार हो जाए। कौन से ईयर में पास किया था आपने? 2017 वाला है। 17 में? 17 वाला है। वो एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, वही वाला है। सब वही है, 2021 वाला ही है। तो कैसा रहा? अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा रहा, बहुत अच्छे हैं। अंदर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। सवाल भी ऐसा है कि आप जवाब दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड का क्वेश्चन नहीं है। एकदम ईजी क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सीक्वेंस से बताएं कि किस तरीके से अंदर गया, क्या पूछा गया, फिर क्या हुआ, अगर बता पाएँ। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं। वहीं से उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिया। चूँकि मैं हावड़ा का हूँ तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि हावड़ा के 2 शायर का नाम बताएं। उसके बाद बोले कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, उनका एक शेर बताएं। उसके बाद बोला कि आप एक कुछ भी अपने मन से कुछ पढ़ा सकते हैं। तो चूँकि मैं साइंस का बंदा हूँ तो मैंने मैथ पढ़ाया। मैथ में मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों ही को एक बार में बता दिया। उन्होंने बोला ठीक है। ओवरऑल अच्छा हुआ। कुछ ऐसा सवाल आपको जो लगा थोड़ा मुश्किल पूछ लिया गया है या आप बता नहीं पाए हो, ऐसा कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे मुझसे पूछा गया कि मर्सिया का डिफिनेशन बताइए, प्रॉपर डिफिनेशन मर्सिया का क्या होगा। क्या बताया आपने? तो चूँकि प्राइमरी में तो मर्सिया है नहीं, वो तो अपर प्राइमरी या सेकेंडरी में आता है। तो कुछ भी मैंने बता दिया, बट वो मतलब एग्जैक्ट नहीं हो पाया। क्या बताया आप बताइए मुझे। मर्सिया वो होता है जो हम किसी के याद में गम में लिखे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप मतलब कुछ अच्छा डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, तो वो हम बोल लिए बाद में कि सर हमको नहीं पता। मर्सिया मतलब जब लोग का इंतकाल हो जाता है तो मैयत में पढ़ा जाता था पहले के ज़माने में। तो शुरुआत हुई थी राजा महाराजा के ज़माने में होता, नवाबों के ज़माने में होता था, ज़मींदारों के ज़माने में होता था। तो ये समझ लीजिए कि इसको नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव शायरी माना जाता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने वही बोला कि एक मर्सिया निगार का नाम बताइए, फिर एक कोई मर्सिया सुनाइए। तो मर्सिया निगार का नाम तो मैंने बता दिया, वो याद नहीं, शेर हमको नहीं याद था। ये एक क्वेश्चन था जो हम नहीं कर पाए, बाद बाकी सब क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बताइए क्या पूछेंगे? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद साकिब चिश्ती। मोहम्मद शाकिब चिश्ती। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानना चाह रहे हैं कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। क्या कॉमन क्वेश्चन रहे? कुछ कॉमन क्वेश्चन ये रहे कि जैसे मैं मौलाना आज़ाद से पढ़ के आया हूँ तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये पूछा गया। उसके बाद मौलाना आज़ाद से जैसे हम ग्रेजुएशन किए हैं तो हिस्ट्री में, जैसे हम हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए तो हिस्ट्री में कितने जिल्दों में किताब जो है कितने जिल्दों में था वो पूछा गया। उसके बाद ये पूछा गया कि मौलाना आज़ाद में जो है पहले रेगुलर कोर्स स्टार्ट हुए थे या फिर डिस्टेंस का कोर्स स्टार्ट किए, वो पूछा गया। फिर उसके बाद अपने इख्तियारी तौर पर जो ये पूछा गया कि आप क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करेंगे, तो हम आप वहाँ पे बताएं कि हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कितने चैप्टर्स होते हैं। तो
वो बताया गया कि जैसे कि जो भी थे तो उसी पे पढ़ाने के लिए एक डेमो देने के लिए बोला गया। ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा थोड़ा मुश्किल पूछ लिया गया? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें ये कह सके कि नहीं मुश्किल यही था कि कोई सवाल मुश्किल नहीं था। अच्छा, मुश्किल क्या था? मुश्किल ये था कि मुश्किल नहीं था कुछ भी एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेरे मुश्किल कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ शेर है हाँ मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप सुनाना चाहें। नहीं, शेर क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ शेर पूछा नहीं गया? नहीं, शेर व शायरी नहीं पूछा गया हमसे स्पेशली, किसी और से पूछा गया होगा वो अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुरू से करें, यहीं पे आता ना। हाँ, तो डेमो में कौन सा मौजू पढ़ा आपने? डेमो में मुझे एडजेक्टिव के बारे में बताया कहने के लिए कहा गया था, तो वो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू टॉपिक को मैंने डिस्कस कर दिया। यानी इंग्लिश? हाँ जी, इंग्लिश, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए सवाल पूछा गया हमसे। ऐसा कोई सवाल आपको लगा थोड़ा मुश्किल हो गया? एक क्वेश्चन था हमको ग्रामर, उर्दू ग्रामर में उर्फ अस्त के बारे में पूछा गया था, तो उसका मतलब बहुत क्लियर आंसर नहीं दे पाया, लेकिन ओवरऑल मैंने बोल दिया उसको। मैंने इसके अलावा बाकी सारे सवाल, बाकी मोटा मोटी सब ठीक था। इन्वायरमेंट अंदर का? हाँ, अंदर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा जाने से पहले थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा, अदरवाइज फिर जब फ्लो में आ जाइएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा सा मामला ये हो जा रहा है कि चूँकि जो टेबल बना हुआ है तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा करीब है, तो थोड़ा सा ये होता है कि उधर का आवाज़ यहाँ पे आता है, इधर का आवाज़ थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिस्टेंस अगर टेबल के बीच में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज बेहतर था। कैंडिडेट के लिए आप बोल रहे हैं एकदम फोकस्ड रहना चाहिए अपने सवाल पे, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब बगल बगल में है। क्योंकि होता है क्या कि समझ में आ रहा बगल वाले क्लासरूम में कोई पढ़ा रहा तो उससे थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, और थोड़ा सा स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसका लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है, अदरवाइज ओवरऑल ठीक है। आने वाले कैंडिडेट को आप अपनी तरफ से क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा तो यही दिया जाएगा कि फोकस रहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए। नर्वसनेस वो तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो तो कॉमन सी बात है कि नर्वसनेस आएगा ही, लेकिन बस फोकस रहिए और कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दे, तो इंशाल्लाह बेस्ट ही होगा। थैंक यू सो मच इरशाद, थैंक यू सो मच।